तो स्वागत है आपका पूरी राजस्थान की देवनगरी कहे जाने वाले और जयपुर के कछवा राजवंश की प्राचीन राजधानी रही दौसा शहर में। राजस्थान के सबसे पुराने रेलवे स्टेशन वाला यह हिस्टोरिक सिटी पूरे विश्व में जाना जाता है अपने यूनिक आर्किटेक्चर से बने विश्व की सबसे बड़ी स्टेपवेल यानी बावड़ी के लिए, और साथ ही भारत में अपने चमत्कारों और नेगेटिव एनर्जी से परेशान पीड़ितों के लिए लोकप्रिय बालाजी सरकार के अलौकिक दरबार के लिए। इतना ही नहीं, इसी छोटी सी सिटी में आपको 5 दिव्य महादेव के दर्शन, साउथ इंडियन स्टाइल के कन्हैया का स्थान, प्रकृति की गोद में बसे लोक देवियों के मनमोहक स्थल और प्राचीन ऋषि मुनियों की तपोस्थली अट्रैक्ट करती है। तो चलिए जल्दी से एक्सप्लोर करते हैं जयपुर के पड़ोसी दौसा के 15 से ज्यादा ब्यूटीफुल टूरिस्ट अट्रैक्शंस और धार्मिक स्थानों को आज के इस कंप्लीट दौसा दर्शन यात्रा की इंफॉर्मेटिव वीडियो में। दिस इज मी योर गाइड सनी और आप देख रहे हो टू नो। तो शुरू में आपको बता दें, दौसा शहर मौजूद है जयपुर सिटी के बगल में, जहाँ के लिए रोड्स और रेलवे कनेक्टिविटी सुपर्ब है। आई मीन इस सिटी से आगरा हाईवे के साथ बढ़िया दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भी गुजरती है। वहीं ट्रेन्स के लिए इस सिटी में दौसा का रेलवे स्टेशन और प्लेन्स के लिए जयपुर सिटी का एयरपोर्ट ही सबसे कन्वीनियंट है। देवगिरी पहाड़ी की तलहटी में बसा यह शहर, जिसका प्राचीन नाम देवांश था, अर्थात दोनों ओर से सुरक्षित, जिसकी स्थापना 1137 ईस्वी के आसपास कछवा राजवंश के राजा दोले राय ने यहाँ के बड़गुजरों को हराकर इसे ढूंढार क्षेत्र की जयपुर से पहले अपनी राजधानी के रूप में बसाया था। लेटर ये नाम देवांश से अभ्रंश होकर दौसा हो गया, जिसका सांस्कृतिक अर्थ है ब्यूटीफुल लाइक हेवन, यानी स्वर्ग सा सुंदर। फिर फाइनली 10 अप्रैल 1991 में इसे राजस्थान का 29वां जिला बनाया गया था। सो अब दौसा की शुरुआत हम घूमने में करते हैं यहाँ के प्रमुख पंच महादेव की ओर से। फर्स्ट चलते हैं नीलकंठ महादेव पर। यहाँ पंच महादेवों में नीलकंठ इनमें सबके राजा बाबा है और इनमें सबसे फेमस और सबसे विशाल शिवलिंग युक्त है। दौसा के सबसे बड़े आस्था के केंद्रों में से एक ये महादेव का स्थान मौजूद है। यहाँ के सबसे ऊंचे देवगिरी पर्वत के टॉप पर, वो भी दौसा के प्राचीन किले की दीवारों के भीतर। माना जाता है कि इसकी स्थापना कुश वंश के राजाओं द्वारा 9th से 11th सेंचुरी के बीच की गई थी। वैसे मंदिर तक पहुंचने के लिए हमें पुराने दौसा की संकड़ी गलियों से होते हुए इस पहाड़ की चढ़ाई करनी होती है, सीढ़ियां और रैंप के द्वारा। यहाँ हर साल सावन में कावड़ियों के साथ सभी सोमवारों को और शिवरात्रि को लकी मेले में भक्तों की कतारें देखी जा सकती है यहाँ बाबा के जल अभिषेक और दर्शन करने के लिए। वैसे दोस्तों, यहाँ भोले बाबा के अलावा मेन अट्रैक्शन है अघोरी रूप में भूतनाथ बाबा, सनसेट और सनराइज के अमेजिंग नज़ारे और पूरे दौसा शहर का यहाँ से लिया जाने वाला शानदार एरियल व्यू। इंटरेस्टिंगली गर्मियों के बाद इस पहाड़ी का पीलापन मॉनसून में हरियाली की गजब चादर ओढ़ लेता है। इसी बीच यहाँ कई बार बादलों को भी यहाँ से नीचे की ओर देखा जा सकता है। नीलकंठ महादेव के शिव टेम्पल के बाद सेकंड शिवालय है बैजनाथ महादेव का स्थान, जो नीलकंठ बाबा के नीचे सीढ़ियां शुरू होती है वहीं स्थित है। थर्ड है बैजनाथ महादेव के पीछे ही सहजनाथ महादेव का शिवालय, जहां गणेश जी और दक्षिण मुखी हनुमान जी भी दर्शनीय है। फोर्थ है आगरा रोड पर स्थित दौसा का सोमनाथ महादेव का खूबसूरत मंदिर प्रांगण, जहां कई अन्य देवी देवताओं के मंदिर भी है। लास्ट फिफ्थ है गुप्तेश्वर महादेव, जो बिल्कुल सोमनाथ महादेव के अपोजिट डायरेक्शन यानी पश्चिम की ओर मौजूद है, जहां मंदिर के अलावा सुंदर गार्डन, एक तालाब और धर्मशाला जैसी फैसिलिटी से युक्त एक रमणीय महादेव की लोकेशन है। आगे इन पंच महादेव के बाद हमारी सेकेंड लोकेशन है गुप्तेश्वर महादेव के पास ही गेट अलाउ बर्ड हैबिटेट। जी हाँ, ये ब्यूटीफुल प्राकृतिक सौंदर्य बेसिकली दौसा में बारिश के पानी का स्टोरेज है, जो विंटर्स में कई माइग्रेटरी बर्ड्स को पनाह देता है। वैसे इसी तालाब के बीच में भी शिवजी विराजित है। साथ ही मंदिर के अलावा आनंद लेने के लिए पार्क भी मौजूद है। यहाँ आप इसी तालाब के पास लालसोट रोड पर विजिट कर सकते हो बाल योगी बाल ब्रह्मचारी संत सुंदरदास जी महाराज का पैनोरमा, जो निर्गुण भक्ति परंपरा के प्रमुख संतों में से एक है, जिन्होंने मात्र 6 वर्ष की आयु में दादू दयाल जी से दीक्षा ग्रहण की थी। यहाँ आप इनके जीवन से जुड़े इतिहास और कई उपलब्धियों को अच्छे से समझ सकते हो। आफ्टर दिस नंबर 3 है दौसा का गिरिराज धरन। ये पिंक कलर का साउथ इंडियन आर्किटेक्चर का खूबसूरत मंदिर मौजूद है यहाँ आगरा जयपुर मेन हाईवे पर ही। और बता दें, ये दौसा का सबसे प्रसिद्ध कान्हा जी का मंदिर है, जहाँ मेन गर्भगृह में कन्हैया अपनी अंगुली पर गिरिराज पर्वत उठाए हुए विराजित है। साथ ही बाईं ओर प्यारे से राधा कृष्ण जी और दाईं ओर सांवलिया सेठ जी भी विराजमान हैं।
अब यहाँ ऑब्वियसली हर साल जन्माष्टमी और गोवर्धन पूजा के दिन भव्य मेले के साथ अन्नकूट की प्रसादी होती है, जो सच में बहुत ही भव्य रूप में होती है। इसके बाद विजिट कर सकते हो इसी मंदिर के पीछे बांखरी गांव की पहाड़ियों पर, जहां ऑफ कोर्स थोड़ी सी ऑफ बीट ट्रैकिंग करनी पड़ती है इस हिल ब्यूटी के ऊपर पहुंचने के लिए, जहां से सराउंडिंग के नज़ारे के साथ प्राचीन किले वाले बालाजी और किलेश्वर महादेव भी देख सकते हो। आफ्टर ऑल दिस, आगे चलने से पहले हम टेस्ट करेंगे दौसा की फेमस स्वीट डोहिटा मिठाई को, जो यहाँ की पुराने मार्केट की शॉप्स की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट 4th प्लेस है सिटी से 35 किलोमीटर दूर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बगल में बसे आभनेरी विलेज की विश्व प्रसिद्ध चांद बावड़ी स्टेपवेल। जरा देखिए तो सही इस ह्यूज मार्वलेस आर्किटेक्चर के यूनिक एग्जाम्पल को, जो भारत ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे बड़ी और गहरी बावड़ी है। ये करीब 13 मंजिला गहरी और 3500 प्लस सीढ़ियों से युक्त है। माना जाता है कि इसका निर्माण 8 से 9 सेंचुरी के बीच निकुम वंश के राजा चांद ने करवाया था और इन्हीं के नाम चांद से चांद बावड़ी नाम पड़ा। वैसे वर्तमान में इसके एंट्री टिकट मात्र 20 रुपए UPI और 25 रुपए कैश विंडो से है। यहाँ एवरी ईयर सितंबर अक्टूबर में राजस्थान टूरिज्म के द्वारा 2 दिवसीय आभनेरी फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें हजारों फॉरेनर्स एंजॉय करते हैं। इसके अलावा हर साल झलझुनी एकादशी को यहाँ ठाकुर जी की यात्रा के साथ इन्हें बावड़ी के जल से स्नान भी करवाया जाता है और इसी वक्त वंस इन ईयर यहाँ के लोकल्स को परमिशन दी जाती है बावड़ी में स्नान करने की, जो कि अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है। वैसे चांद बावड़ी पर दिसंबर 2017 में डार्क टिकट और ढेरों फिल्मों की शूटिंग भी हुई है, जैसे डार्क नाइट राइजेस, द फॉल, भूल-भुलैया, पहली और भूमि जैसी मूवीज की, और हाल ही में BGMI जैसे गेम्स में भी हॉट ड्रॉप के रूप में फीचर किया गया है। इसी बावड़ी के लेफ्ट साइड में 8th सेंचुरी का ही राजा चांद के द्वारा बनाया गया प्रतिहार कालीन महामारू शैली में निर्मित हर्षद माता का मंदिर भी जरूर से दर्शन कीजिएगा। यहाँ हर्षद माता जी गॉडेस ऑफ हैप्पीनेस का प्रतीक है, जिनकी प्रतिमा पहले नीलम की हुआ करती थी, जिसे 11th सेंचुरी में इस्लामिक इन्वेडर्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया था और आज भी एक खंडित मूर्तियां देखी जा सकती है मंदिर के चारों तरफ। नेक्स्ट 5th लोकेशन है झाजीरामपुरा। आभनेरी से 20 किलोमीटर और दौसा से 50 किलोमीटर डिस्टेंस पर अलवर बॉर्डर के पास प्रकृति की गोद में बसा है ये सुंदर रमणीय तीर्थ स्थल, तपोस्थली और धाम, जहाँ कई देवी देवताओं के स्थान हैं, जिनमें प्रमुख है 11 रुद्र महादेव, संकट मोचन हनुमान जी और एक चमत्कारी कुंड जिसमें 12 महीने गौमुख की जल की प्रवाह बहती है। और इनके अलावा पीछे पहाड़ी पर स्थित बालाजी का स्थान भी अट्रैक्ट करता है। आगे 6th प्लेस है यहाँ से 5 किलोमीटर दूर बसवा ग्राम, जहाँ एक तो आप देख सकते हो रेलवे लाइन के बगल में स्थित राणा सांगा का चबूतरा, और ये वही स्थान है जहाँ इन्हें 1527 के खानवा के युद्ध के बाद घायल अवस्था में लाया गया था। और दूसरा आप दर्शन कर सकते हो 6th जैन तीर्थंकर श्री पदम प्रभु को समर्पित काला बाबा दिगंबर जैन मंदिर। नेक्स्ट 7th है बसवा से 10 किलोमीटर ही बांदीकुई, जहाँ पर है राजस्थान की सबसे बड़ी रेलवे कॉलोनी और वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेलवे स्टेशन, क्योंकि यहाँ पर ही अप्रैल 1874 में चली थी राजस्थान की पहली रेल बांदीकुई से आगरा के बीच। आज भी उस वक्त के निशानी के रूप में आप देख सकते हो 1883 का लॉर्ड मेयो के टाइम का बनाया गया प्रोटेस्टेंट चर्च, जिसे वर्तमान में जॉन द बैप्टिस्ट चर्च के नाम से जाना जाता है। हालांकि अभी प्रॉपर मेंटेनेंस न होने के कारण इसकी हालत अभी खराब हो चुकी है। खैर प्रेजेंट में आप पास ही में कार्यरत न्यू रोमन चर्च भी देख सकते हो। आफ्टर दिस नंबर 8 है दौसा का मोस्ट विजिटेड मेहंदीपुर बालाजी। जी हाँ, सिटी एरिया से 50 किलोमीटर पूर्व की ओर एंड जयपुर आगरा हाईवे से मात्र 2.5 किलोमीटर दूरी पर दौसा करौली बॉर्डर पर 2 पहाड़ियों के बीच मौजूद है घाटा मेहंदीपुर बालाजी का ये चमत्कारी धाम। लगभग 1000 वर्ष प्राचीन ये मंदिर, जहां बालाजी अपने 3 रूपों में स्वयंभू विराजित है, बालाजी, भैरव और प्रेतराज सरकार के रूप में। इनमें बालाजी स्वयं शिव के अवतार अपने बाल स्वरूप में मेहंदीपुर के राजा है और इनके सेना के कप्तान कोतवाल भैरव है, तो वहीं प्रेतराज सरकार बुरी आत्माओं के दंडनायक है। दोस्तों बता दें, ये मंदिर भारत के सबसे फेमस बालाजी मंदिरों में से एक है, जहां नेगेटिव एनर्जी यानी नकारात्मक ऊर्जा से परेशान पीड़ित जैसे भूत प्रेत जैसी बुरी आत्माएं, काले जादू और मानसिक रोगी यहां बालाजी की कृपा और उपचार से चमत्कारी रूप में ठीक होते हैं। इनफैक्ट यहाँ पीड़ितों के लिए अर्जी भी लगाई जाती है, सवामणी भोग प्रसादी चढ़ाई जाती है और कुछ बहुत ही जरूरी नियमों का भी पालन किया जाता है यहाँ आने से पहले और जाने के बाद भी।
एंड सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ दोनों सुबह और शाम की आरतियों में शामिल होना चाहिए। वहीं मुख्य मंदिर की ओपन रहने की टाइमिंग्स है सुबह 7 से 9 बजे तक, जिसमें बीच में राजभोग के समय कपाट थोड़ी देर बंद होते हैं। इंटरेस्टिंगली यहाँ हर मंगलवार और शनिवार को आम दिनों के मुकाबले श्रद्धालुओं की काफी भीड़ होती है। साथ ही हर साल चैत्र मास की पूर्णिमा को हनुमान जन्म उत्सव पर भव्य मेला भी आयोजित होता है। वहीं पार्किंग से लेके खाने पीने ठहरने के लिए यहाँ ढेरों होटल्स एंड धर्मशालाओं जैसी सुविधाओं के विकल्प भी मौजूद हैं। मेहंदीपुर बालाजी के अलावा आप यहाँ दर्शन कर सकते हो बालाजी के ठीक सामने राम दरबार के, पीछे समाधि वाले बाबा, ऊपर 3 पहाड़ शक्ति स्थल जहाँ माँ काली, अंजनी माता और पंचमुखी हनुमान जी प्रमुख है, नीचे 151 फीट ऊंची विशाल हनुमान जी की प्रतिमा और राक्षसी मुंह वाले गुफा के 7 मंदिर वाले 7 पहाड़ी पर, और लास्ट मुक्तिधाम को जिसे अंजनी देवी मंदिर भी कहा जाता है। वैसे हमारे चैनल पर डिटेल में मेहंदीपुर बालाजी की अलग सी वीडियो अपलोडेड है जिसमें हमने एक एक चीज अच्छे से बताई है, मस्ट चेक इट आउट। मेहंदीपुर से 15 किलोमीटर नॉर्थ की ओर बालाहेड़ी का किला भी देखा जा सकता है, जहां आज भी यहाँ लोग उस छुपे हुए धन की लालच में आया करते हैं। यहाँ से नेक्स्ट 9th प्लेस है गीजगढ़ फोर्ट। मेहंदीपुर से 25 किलोमीटर दूर यहाँ की सरुंडला की पहाड़ियों के ऊपर ये किला, जिसे 1774 में ठाकुर श्याम सिंह ने बनवाया था, जिसकी बाउंड्री वॉल्स आज भी सही सलामत है। वहीं यहाँ ऊपर से आसपास की अरावली की श्रृंखलाओं का एरियल व्यू लिया जा सकता है। आफ्टर दिस 10th है यहाँ से 25 किलोमीटर दूर आमोल धाम मोरोली। ये हिडन जेम बेसिकली करौली और गढ़मोरा की पहाड़ियों की नेचुरल ब्यूटी में बसा हुआ है, जहाँ के लिए रास्ता पूरा रोमांच और थ्रिल से भरा हुआ है। स्पेशली मॉनसून में जब यहाँ कई छोटे बड़े वाटरफॉल चलते हैं, तब ये लोकेशन परफेक्ट पिकनिक स्पॉट बन जाती है मॉनसून में एंजॉय करने के लिए। साथ ही ट्रैकिंग करने वालों के लिए भी, जहाँ नीचे कई खूबसूरत खजूर के पेड़ है तो ऊपर दूर दूर तक फैले ये फ्लैट सरफेस एरियाज अमेजिंग व्यूज देते हैं, जो मस्ट चेक इट आउट है। इसी आमोल धाम के पास 3 किलोमीटर की दूरी पर ही आप विजिट कर सकते हो। एक तो 300 साल पुराना श्री मोरोली बालाजी का मंदिर, और दूसरा 1653 में ठाकुर करण सिंह का बनाया हुआ खवाराव जी का फोर्ट, जो एक समय वॉच टावर का काम करता था। नेक्स्ट 11th लोकेशन है फेमस पपलाज माता जी। जी हाँ, दौसा के सदर्न पार्ट में लाल सोट के सुरम में अरावली की वादियों के बीच ये दिव्य शक्ति माता पपलाज का करीब 1000 वर्ष पुराना मंदिर है, जो दौसा की सबसे बड़ी लोक देवी है, जिन्हें नौकरी देने वाली माता भी कहा जाता है लोकली। यहाँ प्रतिवर्ष दोनों नवरात्रों को लकी मेला तो लगता ही है, जिसमें दूर दूर से भक्तों की पैदल यात्राएं आती है और माता जी को सबसे प्रिय मालपुए का भोग लगाया जाता है। साथ ही मंदिर के पीछे एक छोटी सी चमत्कारी जल की कुई भी है और जागरने भोग प्रसादी के लिए धर्मशाला की सुविधा भी है। मॉनसून में माता जी के पीछे पहाड़ियों में खटुम्बर गांव का ये गजब का वाटरफॉल भी देखा जा सकता है। साथ ही इसी के पास गोल गांव का गोल का किला भी दर्शनीय है। पपलाज माता से 15 किलोमीटर डिस्टेंस पर डीगो गांव में आप दर्शन कर सकते हो इसी तरह की पहाड़ियों में मौजूद ब्यान माता जी के, जहां ब्यान का मतलब होता है राजस्थानी भाषा में फीमेल्स की डिलीवरी को। एंड बता दे आपको, शीतलाष्टमी को यहाँ मेला भी भरता है। चलिए अगला 12th स्थान है लालसोट का ही बिनोरी बालाजी। ये स्थान दौसा में मेहंदीपुर बालाजी के बाद दूसरा बड़ा बालाजी का स्थान है, और इंटरेस्टिंगली यहाँ पिछले 25 सालों से अखंड रामायण का पाठ किया जा रहा है। नेक्स्ट 13th है लालसोट का मोरेल डैम। ये मॉनसून में दौसा का वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड डेस्टिनेशंस में से एक है, जहां बेसिकली जयपुर शहर का बारिश का पानी आता है और तब यहाँ गजब की ओपन चादर चलती है, जिसमें हमें सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना होता है। वैसे यहाँ के लोग इसे राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध बताते हैं। दोस्तों, इसी लालसोट में आप अगर गणगौर के पर्व पर आते हो तो आप यहाँ का 300 साल पुराना हेला ख्याल संगीत और दंगल का जरूर से आनंद लीजिएगा, जिसमें पुरुषों द्वारा हास्य और गीतों के माध्यम से रोमांचक प्रोग्राम किया जाता है 2-3 दिनों के लिए। इसके अलावा दौसा के लालसोट में आप विजिट कर सकते हो राज्य की सबसे लंबी रेल टनल लालसोट गंगापुर सिटी रेलवे टनल, मंडावरी गांव का ब्राह्मणी माता का मंदिर और खुर्रा गांव का बिजासन माता का मंदिर। आफ्टर ऑल दिस, नंबर 14th है मीणा हाई कोर्ट। ये लोकेटेड है दौसा लालसोट मेन हाईवे पर नांगल राजावतान ग्राम में, जो कोई जुडिशियल हाईकोर्ट तो नहीं, पर यहाँ के मीणा कम्युनिटी के 84 गांवों और 14 पंच पटेलों का न्याय का प्रतीक है, जो प्रेजेंट में मीणा समाज की सोशल गैदरिंग का एक ऐतिहासिक स्थान बन चुका है।
वैसे ये काफी ह्यूज एरिया में फैला कैंपस है जिसमें हजारों पेड़ पौधे, फाउंटेन्स, वाटर स्टोरेज, गेस्ट हाउसेज और लाइब्रेरी जैसे ढेरों सुविधाएं मौजूद है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ हर साल 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर यहाँ बहुत ही बड़ा इवेंट आयोजित होता है जिसमें लाखों की संख्या में लोग शिरकत करते हैं। इसी स्थान के पास मालवास में पाली माता भी दर्शनीय है। लास्ट 15th है भांडारेज की बावड़ी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बगल में भांडारेज गांव में मौजूद है। यह 1732 में निर्मित 3 मंजिला स्टेप वेल, जिसे बड़ी बावड़ी भी कहा जाता है, और इसकी कंडीशन राजस्थान की बाकी बावड़ियों से बढ़िया है। इसी तरह की स्टाइल की एक बावड़ी दौसा के आलूदा गांव में भी देखी जा सकती है। एंड ये आलूदा वही है जहां के चौथमल महावर ने पहले स्वतंत्रता दिवस पर फहराए जाने वाले तिरंगे झंडे के लिए खादी का कपड़ा तैयार किया था। है ना इंटरेस्टिंग। दौसा से जाते जाते आप यहाँ की फेमस चीजों की खरीदारी भी कर सकते हो, जैसे बालाहेड़ी के पित्तल के यूटेंसिल्स, लावण की हैंडमेड दरिया, बसवा के मिट्टी के बर्तन और सिकंदरा की रेड स्टोन की मूर्ति कला की। इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करके बताना आपको दौसा में क्या अच्छा लगा। मिलते हैं जल्द। टिल देन, जय हिंद।